लेकिन अब सीधे हम चलते हैं हमारी संवाददाता मौसमी के पास और वो आपको कांग्रेस का पर्सपेक्टिव अभी बता रही हैं और उनके साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। मौसमी। तो सुधीर, यहाँ पे देखिए लगातार रुझान आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी खबर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को मिल रही है। तो यूपी के जो लड़के हैं वो यहाँ पे आपको साथ वो जो नारा दिया था उसी के तर्ज पे यूपी के दो नेता साथ में नजर आ रहे हैं, सलमान खुर्शीद और प्रमोद तिवारी साहब। तो क्या अर्ज करना चाहेंगे सलमान साहब? देखिए, प्रमोद जी ने बहुत बातें कह दी हैं। हाँ। अब वो हाथी के पैर में सबका पैर होता है। इनको और मुझे हमने खाक चाटी है उत्तर प्रदेश की गलियों की और बहुत दिन से इस कोशिश में थे कि हमें कुछ दिखे, थोड़ा सा कहीं विश्वास दिखे, थोड़ी सी कहीं उम्मीद दिखे। आज वो दिन आया है जब हमें वो उम्मीद दिख गई है और अब इस उम्मीद पर हमें और बहुत बहुत सपने पूरे करने हैं। तो आज हमारा काम बढ़ गया है और लोक कल्याण मार्ग तक वो सपने जा रहे हैं। देखिए, लोक कल्याण मार्ग तो पहुंच चुके हैं हम लोग। अच्छा, पहले अभी कहाँ पहुंचे? आंकड़े तो पहुंचे नहीं है। अभी शाम भी तो नहीं हुई, फाइनल टैली भी तो नहीं आई। आप देखिएगा 295 से 310 के बीच में हम जाएंगे। अब हम सलमान भाई ये पीसीसी प्रेसिडेंट थे, हम सेल्फी लीडर थे, तो 9 सीटों तक पहुंचे थे। कांग्रेस 0 से 9 गई थी। आज वही हालत फिर है। फिर मैं साइकिल की सवारी की तो जरूरत पड़ी, पर देखिए कोई न कोई सवारी की जरूरत तो सबको पड़ रही है। नरेंद्र मोदी जो अपनी ब्रांड लेके चलते हैं, कितनी सवारियां एक साथ कर रहे हैं, 38 सवारियों पे चल रहे हैं। तो गठबंधन का युग है, गठबंधन का जमाना है, समान विचारधारा। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कांग्रेस का जो बिछड़ा हुआ परंपरागत वोट था, नाम नहीं लेता मैं, वो वापस आया है। ये अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए, जिनके पास ये था उनके वोट प्रतिशत कम हुए हैं, हमारे पास आए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारा बीजेपी ने भरा था। क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अगर 272 के पार बीजेपी नहीं जाती? तो पहला सवाल आपने पूछा और दूसरा सवाल पूछा, उसमें बहुत अंतर है। जो राम को लाए हैं उन्हें हम लेकर आएंगे। तो जो उनको लेकर आ रहे हैं, हो सकता है ये एक संकेत है कि वही राम को लाए थे। राम एक भावना है, राम एक चिंतन है, राम एक आदर्श है। और आज अगर लोगों ने ये सब मानते हुए कांग्रेस पार्टी को फिर से पुनर्जीवित किया है और अलायंस को इस दफा अपना आशीर्वाद दिया है, तो उसमें ये भी तो हो सकता है किस्सा कहीं कि राम को जो स्वीकार कराया है सबने राम एक किसी के नहीं है, एक पंथ के नहीं है, एक परिवार के नहीं है, एक धर्म के नहीं है। भारतवर्ष ने स्वीकार किया है कि वो सबके हैं। मेरा एक आखिरी सवाल ऐसी परिस्थिति बनती है तो क्या प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश से ही आएंगे? भारतवर्ष से आएगा, अगर इंडिया ब्लॉक गठबंधन का आएगा, भारतवर्ष से आएगा, इंडिया गठबंधन का आएगा। अभी इत्तेफाक हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का हो या रायबरेली से भी हो सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर रायबरेली है। अभी तो देखिए 295 310 आने दीजिए, उसके बाद इंडिया गठबंधन की बैठक होगी और इंडिया गठबंधन अपना उम्मीदवार तय करेगा। एक बात मैं जरूर साफ साफ कह देना चाहता हूँ, कहाँ है मोदी ब्रांड, कहाँ है 400 प्लस, कहाँ है वो जो बात कर रहे थे ना, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो सच्चाई तो ये है, राम के पुजारी आ रहे हैं और राम के व्यापारी बाहर जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि राम के पुजारी आ रहे हैं और राम के व्यापारी बाहर जा रहे हैं। इस तरह का नारा कांग्रेस के नेता यहाँ पे सुधीर भरते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में तस्वीर इस तरह की है कि लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं का तांता बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से हम देख रहे हैं, लेकिन जश्न ऐसे मन रहा है जैसे सरकार बन गई। हालांकि अभी अगर वाकई 228 के साथ सरकार आगे बननी हो तो उसके लिए जोड़ तोड़ बहुत ज्यादा इस इंडिया गठबंधन से परे करनी होगी। हमारे साथ इस समय गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। और गौरव जी, जिस तरह से 296, लेकिन उससे बढ़कर ये बात कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 272 नहीं, आप भी इंतजार करना चाहेंगे अभी, या फिर लग रहा है कमोवेश यही स्थिति रही तो कहीं चिंताजनक न हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूं ये ऐतिहासिक पल है। ऐतिहासिक पल क्यों है? क्योंकि 1962 के बाद
कोई ऐसा नेता भारत में आया है जो तीसरी बार अपने जी। दम पर लगातार सरकार बनाता है। ये लोकतंत्र की जीत है, जनता की जीत है। दूसरी बड़ी बात, बिल्कुल मैं इंतजार करना चाहूंगा, क्योंकि नेता वो नहीं जो रुझान के साथ चल दे, नेता वो है जो रुझान को भी पलट दे, जो कि 4 और 5 बजे होगा। श्वेता जी, तीसरी बड़ी बात, ये रुझान भी है, हमारी उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी ईवीएम, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ठीकरा नहीं फोड़ेगी। जो भी जनता तय करेगी वो देश हित में होगा, यही हमारी सीख है। और मैं एक बात कह के अंत करूंगा, आत्मचिंतन करना चाहिए उस घमंडिया गुट को जो कल तक मीडिया को कोस रहा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोस रहा था, मोदी जी को कोस रहा था, ईवीएम को कोस रहा था। क्या अब वो किस मुंह से बाहर आके वक्तव्य देंगे, आप बताइए। वो तो कहना सतर्क कर दिया था, इसीलिए ऐसे नतीजे आ रहे हैं।